देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय? आने वाले 120 दिनों में किन को करेंगे नुकसान? आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा? आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर प्रणाम आप सभी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वक्री गुरु की अवस्था। जी हाँ, इस 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर यानी कि मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 24 नवंबर तक रहेंगे कि आने वाले ये 120 दिन खास तौर पे सिंह राशि, सिंह लगन वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि, सिंह लगन वालों के ज्ञान में, आपके सेहत में, आपके संबंधों में, आपके वैवाहिक जीवन में और यहाँ तक कि आपका संतान पक्ष, इन तमाम पहलुओं पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा किस तरह से बनी रहेगी, उनकी तरफ से कितना आशीर्वाद इस आने वाले 120 दिनों में आपको मिलेगा और उनकी शक्ति कहाँ से कहाँ आपको इस दौरान पहुँच जाएगी। आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आपकी ग्रह दृष्टि पर, बताइए। जी कविता जी, धन्यवाद। देखिए, सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए अगर इस गोचर फल को दर्शाया जाए तो छोटा सा नज़र हम डाल लेते हैं एकदम ब्रीफिंग के लिए कि इन ग्रहों की स्थिति उस समय कैसी रहेगी। कविता जी, सिंह लग्न यानी कि सूर्य प्रधान, सूर्य आत्मीयता का कारक, सूर्य ही मोक्ष का कारक, गुरु भी मोक्ष का कारक, गुरु भी आत्मज्ञान का कारक। आत्मीयता से आपका मिलन तभी होगा या आत्मीयता का ज्ञान तभी जब गुरु आपका कोई रहेगा, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु के बिना आत्मीयता का आनंद नहीं मिल सकता। तो कह लें कि यह दोनों जो संबंध हैं, गुरु का और सिंह लग्न का, स्वामित्व का, यह दोनों बहुत अच्छा और शुभता का संबंध है। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए तो जो केतु की स्थिति है वह 3rd भाव में आ जाती है और शनि जो है वक्री अवस्था में 6ष्टम भाव में आ जाते हैं और शनि का ही घर 7म आता है, इनका जो वैवाहिक जीवन का है। गुरु जो है वह 8म भाव, जो कि महापीड़ित भाव कहा जाता है, 8म भाव को वहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल राहु 9म में और 10म शुक्र का घर खाली। शुक्र जो है वह 11 भाव में, उसके बाद परस्पर गोचर करेंगे 12 में और फिर इनके घर में आने वाले समय में इस गोचर के दौरान। और सूर्य बुध जो हैं वह 12 भाव में बैठे हुए हैं, जो कि कुछ ही दिनों बाद या कहने की 1 महीने के अंदर ही वह अपने ही स्वराशि में आ जाएंगे। तो यह आने वाला जो गोचर है, यह गोचर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं गुरु के वक्री अवस्था की, यह सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए आने वाले समय 4 महीने का बहुत ही अद्भुत होने वाला है, शुभतापूर्ण होने वाला है। कविता जी, चलिए जाइए, ये तो आपने हमें समझा दिया हमारे दर्शकों को कि इनकी गृह दृष्टि क्या कहती है सिंह लगन, सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब आइए बात हो जाए ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान के मामले में ये आने वाले 120 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। अगर इस दौरान अगर आपको कोई फैसला करना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, तो उस दौरान क्या आप अपनी बुद्धि का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए लेंगे और जो फैसले लेंगे क्या वो आपके लिए फायदेमंद आगे निकलेंगे या फिर उल्टा आपको पड़ेंगे, जान लेते हैं। देखिए, 8म भाव में जब कोई शुभ ग्रह बैठता है, विशेष करके गुरु, तो उस घर का जो प्रभाव है वह बदल देता है, कुछ ना कुछ वह शुभता देना शुरू कर देता है। लेकिन 8म भाव में बैठने के साथ साथ यह वक्री अवस्था में बैठे हैं। जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय गुरुदेव वक्री अवस्था में वहां बैठे हुए हैं। तो 8म भाव में शुभता के साथ साथ थोड़ा सा तेजीपन या तीक्ष्णता वह दे रहे हैं। आपने चर्चा किया ज्ञान का, ज्ञान के विषय में अगर देखें तो 9म राहु और मंगल बैठा हुआ है और 8म में गुरु वक्री होकर बैठे हुए हैं। शनिदेव जो हैं वह 6ष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में देखने को मिलेगा कविता जी कि यह लोग जो हैं इस समय वाणी भाव से या कह लें कि जवाबदेही में यह बहुत तेज होना शुरू कर देंगे। मतलब आपसे कोई, अब तक आपका स्वभाव था कि ठहराव लेकर और सुनकर निकल जाने का, लेकिन अब आप जो है वो सूर्य के तेज के समान और गुरु के वक्री तीक्ष्णता को लेकर, गुरु के वक्री तेजी को लेकर
अब आपका गुरु अब आपको झुकाएगा नहीं, अब और भी आपका गुरु aggressive आपको बनाएगा। एग्रेसिव बना देगा। मतलब कोई आया धीरे से भी बोलकर जाएगा तो आप उससे रोक कर बहस करने को तैयार हो जाएंगे, इस तरीके का प्रभाव देगा। तो निर्णय में तीक्ष्णता देगा, लेकिन निर्णय लेने के तीक्ष्णता के साथ साथ कई बार जब हम जल्दबाजी में या अक्सर इमोशनल होकर फैसले लेते हैं, क्योंकि गुरु अष्टम में आ जा रहा है, जी। तो वहां पर हमारे कुछ निर्णयों में हमें गलती का आभास गुरु करा भी देता है, और इस दौरान कराएगा भी, आपको निर्णय भी लिवाएगा और गलती का आभास करा के सुधरवाएगा भी, सुधार भी गुरु ही कराएगा। कविता जी, चलिए, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से अगर कोई फैसला आप लेते हैं, कहीं कोई गलती का एहसास भी आपको करा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन अगर अब बारी हो जाए आपकी सेहत को लेकर जानने की, तो स्वास्थ्य को भी क्या इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपको प्रभावित कर सकते हैं? स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें क्या देंगे इस दौरान 120 दिनों में? देखिए कविता जी, अगर षष्ठम भाव पे नजर डालें तो शनि का घर है, और शनि खुद वहां पर वक्री होकर बैठे हुए हैं, और गुरु अष्टम में मृत्यु के भाव में। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी अगर जरा सा भी, शनि क्या है, शनि कर्म प्रधान है और वह षष्ठम भाव में बैठा हो। तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, मेडिकली अनफिट आप लगते हैं, तो वहां पर आप लापरवाही मत करें। शनि कर्म प्रधान है। कर्म क्या है आपका, कि जैसे ही आपको कोई दिक्कत हुई तो उस समय आपको डॉक्टर कंसल्टेंसी की जरूरत है। आप लापरवाह होकर घर में ना, छोटे मोटे जो बैठे हुए वैद्यों को और लोगों को, जो अक्सर हम देखते हैं कि हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है तो 10 लोग एडवाइस देना शुरू करते हैं, तो आप उस एडवाइस को बस सुन ले, लेकिन कंसल्ट डॉक्टर को जरूर करें। देखिए, हम बार बार कहते हैं कविता जी, हमारा काम गुमराह करना है। हाँ, थोड़ा सा गलत चीज़ों पर हम तीक्ष्ण बोलते हैं, आप लोगों को लगता है, लेकिन एक सच्चाई है, ज्योतिष का काम ज्योतिष करेगा, वैद्य का काम वैद्य। और जब ईश्वर भी थे साक्षात धरा पर, या कह लें कि उस समय ईश्वरीय शक्ति साक्षात विराजमान थी, उस समय भी राज्य वैद्य का नियम था। रावण के भी राज्य में उस समय का विशेष वैद्य था, जो ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन वैद्य माना जाता था। तो लापरवाही मत करिएगा, लापरवाही करेंगे तो स्वास्थ्य में बड़ी पीड़ा मिल सकती है इस गोचर में। अगर बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स के मामले में, विवाह के भी योग बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो ये आने वाले 120 दिन संबंधों के मामले में इनके कैसे रहेंगे? देखिए, वैवाहिक संबंध के मामले में देखा जाए तो शनि का घर ही सप्तम इनका आता है, और अगर गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति देखा जाए तो वह एकादश भाव में है। तो वैवाहिक संबंधों में चंचलता या गलत दिशा में आकर्षण यह देता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह से कुछ न कुछ वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप वैवाहिक संबंधों में जुड़ने जा रहे हैं या विवाह की दिशा में प्रयास करने जा रहे हैं, तो यह समय जो है आपके लिए शुभतापूर्ण है। आप इसके लिए अगर प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जो अब तक कुछ न कुछ रुकावट आ रही थी, वह गुरु बृहस्पति दूर करते हुए, अष्टम भाव हमने आपको कहा है कि रीबर्थ का भाव होता है, पुनर्जन्म लिया जाता है। और पुनर्जन्म जरूरी नहीं है कि मृत्यु आकर ही नया जन्म लिया जाए। पुनर्जन्म ये है कि किसी बड़ी पीड़ा से मुक्ति मिलकर, मोक्ष मिलकर, वह आप उसी पीड़ा से सुख की प्राप्ति करें, उसी विषय से। तो पुनर्जन्म के भाव में आकर, अष्टम भाव में आकर यह शुभता देता है। तो आप अगर अब तक प्रयास कर रहे थे वैवाहिक जीवन में जुड़ने के लिए, और कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, कोई ना कोई रुकावट आ रही थी विवाह में, तो अब वह दिक्कत दूर हो सकती है। इस गोचर के दौरान कविता जी, आपको वैवाहिक संबंधों में जुड़ने में मदद मिल सकती है। चलिए, ये तो आपने इन्हें राहत की बात बताई है इनके संबंधों के मामले में, लेकिन यही राहत क्या इन्हें इनके संतान पक्ष से भी मिलेगी? वहां से कहीं कोई खुशखबरी या फिर परेशानियां देखनी पड़ेंगी, या फिर क्या अगर ये सोच रहे हैं संतान के लिए, तो संतान सुख इन्हें मिल पाएगा आने वाले 120 दिनों में गुरु के वक्री होने से? जी कविता जी, देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका पंचम भाव जो है, सिंह राशि या सिंह लग्न का पंचम जो स्थान है, वह गुरु का ही स्थान है, और गुरु प्रधान राशि का स्थान है। और गुरु जो है मृत्यु के भाव में, अष्टम भाव में, वह वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तो संतान के लिए अगर इस बीच प्रयास कर रहे हैं, अब तक असफलता मिली है, तो इस बीच हमें लगता है कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको मानसिक पीड़ा और बढ़ा देंगे। दूसरी चीज कि अगर आप इस समय अपने बच्चों को, आपके संतान सुख मिल चुका है, और अपने बच्चों को अपने जीवन की नैतिकता की शिक्षा नहीं देते हैं, और सिर्फ उनको दुलार में आक्रोशित कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, दिशा गलत दे रहे हैं, तो यह 4 महीने वह संतान आपको दंडित करेगी और आपको एहसास दिलाएगी आपकी गलतियों का। तो संतान पक्ष से थोड़ा सा पीड़ा का भाव दर्शाता है कविता जी। अब मैं आपसे जानूंगी कि आर्थिक पक्ष क्या कहता है? गुरु की वक्री स्थिति
इनके लिए यानी कि कर्क राशि कर्क लगन वालों की झोली भर के जाएगी, जेब भरेगी इनके धन धान्य के मामले में? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए जो देखते हैं वह मंगल राहु इनके नवम में बैठा हुआ, और मंगल आने वाले समय में शुक्र के घर में गोचर करेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर व्यापार में है तो वहां भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गवर्नमेंट नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, वहां भी आपको पदोन्नति या लाभ की स्थिति मिलती हुई कविता जी पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। तो आर्थिक पहलू में इनके लिए पूर्ण रूप से शुभता प्रदान कर रहे हैं गुरु वक्री होकर। तो ये हमने अभी आचार्य जी से ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से आपकी सिंह लगन और सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये आपका संतान पक्ष, आपका सेहत और आपके आर्थिक पक्ष को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, और इन आने वाले 120 दिनों तक गुरु से संबंधित क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए राहत के तौर पर, बताइए। देखिए, सूर्य प्रधान लग्न या सूर्य प्रधान राशि इसको कहा जाता है। इसका लग्न का स्वामित्व सूर्य करता है, राशि का स्वामित्व सूर्य करता है, और सूर्य और गुरु बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा और गुरु ग्रह जो है वह पूर्ण रूप से एक गुरु की भूमिका में रहते हैं, तो ज्ञान की भूमिका में रहते हैं, और सूर्य जो है आत्मीयता का भी कारक है। तो बहुत कुछ सिमिलरिटीज हैं दोनों ग्रहों में। तो यहाँ पर आपको अगर किसी भी तरीके की वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है या मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में, देखिए क्योंकि यह सामान्य जो है लग्न का प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर आपके कुंडली में सूर्य कहीं पीड़ित बैठा हुआ है या कहीं से पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो अगर कहीं से भी आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा या आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ के काबिल हैं और वह नहीं मिल पा रही, जैसे कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे बैठे हुए हैं, साल 2 साल प्रयास करते हैं, 3 साल अटेम्प्ट करते हैं और उनको विफलता मिल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि वह विशेष रूप से रविवार के दिन जो है वह नमक का प्रयोग बंद कर दें या कम कर दें। अगर कोई बीमार रहता है या किसी को किसी तरीके की समस्या है तो वह हल्का ले ले, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं, क्योंकि हम व्रत इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बेहतर तो होगा कि व्रत करें रविवार का, लेकिन अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो नमक का सेवन कम कर दें या बंद कर दें, ना के बराबर कर दें। दूसरी चीज, अगर हो सके आपसे तो आप नियम बनाइए प्रातः काल में। ऐसा नहीं कि दोपहर में 11 बजे उठे और एहसान करने के लिए कि अब हम एक लोटा लिए और घड़ जाके जल गिरा दिया। हाँ, जब मर्जी, कभी 2 बजे उठे तो भी जाके जल दे दिया। देखिए, सूर्य एक आत्मीयता का ग्रह है और सूर्य स्थिरता का प्रतीक है। सूर्य कभी भी सूर्य देव के साथ यह खेल मत किया करिए, नहीं तो जितना आप शुभता के लिए प्रयास कर रहे हैं उतनी ज्यादा आपको पीड़ा देंगे। सूर्य के साथ एक नियमबद्ध होइए और प्रयास करिए कि प्रथम पहर में, प्रातः वेला में उनको जल देकर, अर्घ देकर आप अपने सूर्य को बल दें। यह 2 सामान्य चीजें हैं जो आपको अपने जीवन में सूर्य की शुभता और गुरु की शुभता, क्योंकि सूर्य आत्मीयता और आत्मज्ञान का कारक गुरु है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सूर्य को जब आप बल देंगे, सूर्य पिता का भी कारक है, पैतृक चीजों का कारक है, तो यहाँ पर दोनों ग्रहों को बल मिलेगा और दोनों को शुभता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।